बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। इन इक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन उसके रेलेवेंट सॉल्व किए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जो इन इक्वालिटीज़ के बाकायदा क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप जो है लेक्चर को गौर से भी सुनेंगे और तमाम राइटिंग मटेरियल आपके पास होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व दी फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। इसके आई थिंक 8 जो है वो पार्ट्स हैं। तो एक मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो उसके अलावा जो मुझे थोड़े से टफ नज़र आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जो है वो बड़े सिंपल और इजी हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम आता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो पूछ सकता है। तो सॉल्व दी फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। लास्ट टाइम हमने इन इक्वालिटीज़ की डेफिनेशन को भी पढ़ा था, सारा डिस्कस किया था कि इन इक्वालिटीज़ क्या होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था, एंड अदर डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था। तो आज हम इसके जो है वो बाकायदा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 ग्रेटर दैन -1। हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ओवर में भी हैं और ये वाला जो साइन है ग्रेटर दैन के लेफ़्ट वाली जो साइड है वो ग्रेटर है, राइट वाली साइड जो है वो लेस है। ये इन इक्वालिटी को ही शो कर रही है, क्योंकि अगर इसमें इज इक्वल टू होता फिर तो ये एक इक्वेशन बन जाती, लेकिन ये इन इक्वालिटी को शो कर रही है। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगली बात ये है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, लेकिन ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब भी हम फ्रैक्शंस को आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो हम एलसीएम का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली 9 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये 3 3 9 1, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा। हम इस पूरी इन इक्वालिटी को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मकसद जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें मल्टीप्लाइंग बाय 9, मल्टीप्लाइंग बाय 9। तो ये क्या आ जाएगा, 9 × 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 ग्रेटर दैन 9 × -1। अब ये 9 इस वाली टर्म का भी है और ये 9 इस वाली टर्म का भी है, तो हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 9 × 3x + 2/9 माइनस 9 × 2x + 1/3 ग्रेटर दैन, ये सिंपल है, ये -9 आ जाएगा। अब ये 9 9 से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, 3x + 2 माइनस 3 × 2x + 1 ग्रेटर दैन -9। अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं ताकि जो सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे वेरिएबल्स वाली टर्म है, वो आपस में प्लस या माइनस हो सके। तो ये 3x + 2 माइनस 3 2 ज़ार 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 ग्रेटर दैन -9। फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6x आ गया, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 ग्रेटर दैन -9 आ गया। अब x वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, जो कि क्या है, 3x और -6x, यानी कि 3x और -6x ये आपस में मर्ज हो गए, ये हमारे पास आ जाएगा -3x, और ये प्लस का 2 और माइनस का 3, तो ये -1 आ जाएगा ग्रेटर दैन -9। आई होप कि ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली जब भी हम कोई भी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, हमारा अल्टीमेटली मकसद होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल है हमने उसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने x को फाइंड आउट करना है, तो ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे एडिंग बाय 1, एडिंग 1 कर दें, एडिंग 1 सिंपल कर दें, -3x -1 + 1
-9 + 1, तो ये इधर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -3x माइनस का 8 आ जाएगा। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 हमारे पास आ जाएगा। देन डिवाइडिंग बाय -3। अब जब माइनस वाले डिजिट से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, x ग्रेटर देन माइनस से माइनस कैंसिल, 8/3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लें कि x जो है वो लेस देन है 8/3 से, x सच दैट x लेस देन 8/3। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि वो उधर सिंपल सारे का सारा सॉल्व हो जाए। जो 8 वाला पार्ट है हमारे पास वो है जी 2 कंपाउंड 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। मैं एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। 2 कंपाउंड 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। यस, अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया वो तो जस्ट फ्रैक्शन वाला था, लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड टर्म्स भी आ गई हैं। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड को फ्रैक्शन बनाना है, देन आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर को इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6 और ये ऊपर वाला उसमें ऐड कर लेते हैं, 6 7 और 8, ये हो जाएगा 8/3x प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। अब देखें तो सारों के डिनोमिनेटर 3 हैं, बड़ा इजी हो गया है कि हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, वो एक जैसा नंबर ही है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8/3x प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन 3 इंटू -1/3 8x + 7। ठीक है, अब सबका सेपरेट सेपरेट कर दें, 3 इंटू 8/3x प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन, ये तो ऑलरेडी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये -1 इंटू 8x + 7 आ जाएगा। देन ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 8x प्लस 2 इंटू 5x - 4 ग्रेटर देन -8x - 7, क्योंकि ये माइनस अप्लाई हो गया, इसने ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। देन 8x प्लस 5 2s are 10x माइनस, यानी कि इन दोनों के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, 4 2s are 8 ग्रेटर देन -8x - 7। अब ये 10 और 8 ये क्या हो जाएंगे, 18x - 8 -8x - 7। अब हमने x वाले एक तरफ करने हैं, कांस्टेंट जो है वो एक तरफ करने हैं, तो लिखें एडिंग 8x, तो 18x - 8 प्लस 8x ग्रेटर देन -8x - 7 प्लस 8x, तो ये 8x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपस में मर्ज हो जाएंगे। 18 और 8 जो है वो कितने होते हैं हमारे पास, 26x आ जाएगा, -8 ग्रेटर देन -7। अब 8 ऐड कर देते हैं, एडिंग 8 26x - 8 प्लस 8 ग्रेटर देन -7 प्लस 8, ये और ये कैंसिल, 26x ग्रेटर देन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 26 ज़्यादा है हमारे पास इधर, तो डिवाइडिंग करवा देंगे, डिवाइडिंग 26, तो ये 26x/26 ग्रेटर देन 1/26,
तो यूँ हमारे पास जो है वो x ग्रेटर दैन 1/26 जो है वो रिक्वायर्ड हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इन वेरिएबल x। तो ये डियर स्टूडेंट्स 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलमोस्ट सारे अब सॉल्व कर लिए। 1 क्वेश्चन लास्ट मैंने लेक्चर में सॉल्व किया था, 2 यहाँ कर दिए। बाकी बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करें इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। ये मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप लोगों ने अगर पिक्चर बनानी है तो पिक्चर बना लें। सॉल्व दी फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़ में क्या है, अब आप गौर करें कि जैसे ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, इसमें एक ये इनइक्वालिटी का साइन है, एक ये इनइक्वालिटी का साइन है, यानी कि एक तरह से ये दो क्वेश्चन आपको मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। जो प्रीवियस हमने जितने क्वेश्चन इन इक्वालिटीज़ वाले किए हैं उसमें तो एक इनइक्वालिटी का साइन होता था, या ग्रेटर देन या लेस देन, लेकिन इसमें दो है कि -4 इज़ लेस देन 3x + 5 लेस देन 8। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है ये, कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको डियर स्टूडेंट्स करने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जौन सा आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। 3x + 5 लेस देन 8। एक मेथड ये है कि इसको एज इट इज़ ही कंटिन्यू चलने दें। लाइक हमारा फोकस है x पे, हमें चाहिए x, उसके साथ जो कुछ है हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे ये 5 है तो यहाँ -5 करेंगे तो ये सारा हो जाएगा, इसको लिख दें सब्ट्रैक्टिंग 5। तो ये -4 -5 लेस देन 3x + 5 -5 लेस देन 8 -5। तो ये हो जाएगा -9 लेस देन 3x, ये कैंसल, लेस देन 3। अब ये 3x के साथ इजाफी है तो डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग 3, डिवाइडिंग बाय 3, -9/3, 3x/3, 3/3। तो ये आ जाएगा -3, 3 1 3, 3 3 9, ये कैंसल x लेस देन 1। एक तो ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है अल्टरनेट मेथड इसको सॉल्व करने का। वो क्या है कि -4 लेस देन 3x + 5 लेस देन 8। आप इसके दो केस बना लें, -4 लेस देन 3x + 5 एक कर लें और 3x + 5 लेस देन 8 एक केस कर लें। ये यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन बन गया है, जैसे प्रीवियस हम एक्सरसाइजेज में करते रहे हैं। तो सेम लाइक ऐसे ही है, सब्ट्रैक्टिंग 5। तो ये -4 -5 लेस देन 3x + 5 -5, ये कैंसल, ये हो जाएगा -9 लेस देन 3x। सेम यहाँ पे डिवाइडिंग 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग 3, तो ये -3 लेस देन x आ जाएगा, ठीक है जी। सेम लाइक यहाँ पे भी हम क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्टिंग 5। तो ये 3x + 5 -5 लेस देन 8 -5, कैंसल, 3x लेस देन 3, फिर डिवाइडिंग बाय 3, तो ये आ जाएगा 3x/3 लेस देन 3/3, x लेस देन 1। अब इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों को मर्ज करना है कैसे कि -3 है वो लेस देन है x से और x जो है वो लेस देन है 1 से। अगर आप इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इजी हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो एक जैसा ही आता है। तो जैसे आपको इजी लगे, अगर आपको इस मेथड से इजी लगता है आप इस मेथड से कर लें, अगर आपको इस मेथड से इजी लगता है आप इस तरह कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो है वो 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 7। इस पे गौर करें, देखें यहाँ भी दो इनइक्वालिटीज का ही अमल दखल है। 1 - 2x जो पार्ट नंबर 7 है, 1 -
2x लेस देन 5 माइनस x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। तो देखें ये भी इनइक्वालिटी का जिक्र है, तो हम इसको भी दो पोर्शन में कर लेते हैं। 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x और 5 माइनस x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें x उधर चाहिए तो ये आ जाएगा, हम लिखेंगे एडिंग x 1 माइनस 2x प्लस x लेस देन 5 माइनस x प्लस x। ये कैंसिल हो गया तो ये 1 माइनस x लेस देन 5। अब हमें वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1, तो 1 माइनस x माइनस 1 लेस देन 5 माइनस 1, ये कैंसिल, माइनस x लेस देन 4। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए सिंपल x, तो डिवाइडिंग बाय -1। जब -1 से किया तो ऑटोमेटिकली साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो इंप्लाइज ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -4। ठीक है, एक हमने अपना टू लिए बना लिया। देन यहां पे हमें क्या करना है, 6x ऐड करना है, एडिंग 6x 5 माइनस x प्लस 6x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x प्लस 6x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 5, और ये दोनों मर्ज होके प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 25। देन हमें सब्ट्रैक्टिंग 5 करना है, क्योंकि हमने असल में x को खाली करना है। सब्ट्रैक्टिंग 5 प्लस 5x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 5, ये और ये कैंसिल, तो 5x लेस देन इक्वल टू 20। अब हमने डिवाइड करवाना है इसको किसके साथ, 5 के साथ, डिवाइडिंग बाय 5, तो ये हो जाएगा 5x ओवर 5 लेस देन इक्वल टू 20 ओवर 5। तो यूं हमारे पास जो है वो x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको 2 कह दें, इसको 1 कह दें। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि इसको अब मर्ज करके जोड़ना कैसे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखें यहाँ पे x लेस देन जो है वो किससे है, 4 से, x लेस देन है 4 से, और यहाँ पे x ग्रेटर देन है -4 से। इट मीन्स डैट, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -4 जो है वो लेस देन x से, यानी कि अगर इधर से पढ़ें तो नज़र आता है कि x इज़ ग्रेटर देन -4, अगर इधर से पढ़ें तो हमें पता लगता है कि -4 इज़ लेस देन x, कि -4 जो है वो x से छोटा है। तो मैंने इसको तरतीब दे दी कि -4 लेस देन है x से और x लेस देन इक्वल टू है 4 से, तो ये आ जाएगा -4 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 4। जो हमारा रिक्वायर्ड हमें चाहिए था वो ये आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेम लाइक उसी तरह ही नेक्स्ट जो है वो हमारा एक आखिरी पार्ट रहता है इसका, इसका जो 8th वाला पार्ट है वो क्या है, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। सेम लाइक हम इसको फिर ऐसे ही करेंगे, इसके दो पार्ट बना लेंगे, एक तो 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 कर लेंगे, और एक को इधर सॉल्व कर लेते हैं कि ये 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। ठीक है, हमने x वाले एक तरफ करने हैं, कांस्टेंट एक तरफ करने, ये 2x को इधर लाना होगा, तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2x, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x लेस देन 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये और ये कैंसिल हो गए, 3 में से 2 निकला x माइनस 2 लेस देन 1। अब हमें 2 इधर लाना है, तो यहाँ आप लिखेंगे एडिंग 2, x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा x लेस देन 3।
एक हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें ये x इधर लाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4x, तो ये 2x प्लस 1 माइनस 4x लेस देन 4x प्लस 17 माइनस 4x, तो ये माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x और माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 17। अब इस 1 को उधर भेजना है हमने, जब 1 को उधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1, तो ये माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 17 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, माइनस 2x लेस देन 16। अब मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपल x, माइनस 2 उसके साथ ज़्यादा है तो लिहाजा मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा, डिवाइडिंग बाय माइनस 2, माइनस वाले नंबर से डिवाइड किया तो इन इक्वेलिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, माइनस 2x ओवर माइनस 2, ये लेस देन था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 16 ओवर माइनस 2, ये कैंसल, x ग्रेटर देन माइनस 8, एक ये हमारे पास आ गया। अब देखें x है लेस देन किस से, 3 से, और यहाँ x है ग्रेटर देन किस से, माइनस 8 से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 8 जो है वो लेस देन x से? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई एतराज़ नहीं है। इसको मैं 2 बना दूँ, इसको मैं 1 बना दूँ और कहूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मुझे ये क्लियर हुआ कि माइनस x 8 जो है वो लेस देन है x से और x जो है वो लेस देन है 3 से। तो ये मुझे रिक्वायर्ड जो आंसर चाहिए था वो इनइक्वालिटी का, वो मेरे पास आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट कर ली है। जो इसमें थोड़े से टफ नज़र आने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए हैं, वैसे तो सारे इजी हैं। जब आप इसको एक तरतीब से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, वो मैंने कर दिए यहाँ पे। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल वाले पार्ट्स रह गए हैं इसके, 2-2, 3-3 पार्ट्स रह गए हैं, बड़े सिंपल वाले। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने मुझे मैसेज कर देना है, इंशाल्लाह जो है वो, ताकि मैं रिप्लाई टाइम पे करूं और आपका हर्ज ना हो। बोर्ड की क्लास है, फोकस करें अपने स्टडीज़ पे, अपने रजिस्टर्स को प्रिपेयर करें, अपने वर्क को प्रिपेयर करें, खुद को जो है वो पंक्चुअल बनाएं ताकि अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।